नमस्ते हरीश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अजीत जी। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग सरी सर। नमस्कार। तो बाजार में गिरावट जो है वो जारी है। आज फिर से बाजार को हमने नीचे देखा। सेंसेक्स 96 पॉइंट्स नीचे रहा एट 72,989। निफ्टी 36 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग एट 22,082। एक्टिव स्टॉक्स रहे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस एंड एसबीआई। टॉप फाइव गेनर्स बीपीसीएल, एसबीआई, भारत बोलो इलेक्ट्रिक, भाई साहब भी सर्विस बनाओ। अदानी एंटरप्राइज। टॉप फाइव लूजर्स रहे बजाज ऑटो, हीरो मोटोको, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक एंड एच मोटर्स। तो ऋषि बताइए कि बाजार आज तो कैसा रहा? आज फिर से हमने गिरावट क्यों देखी है? प्रिया जी, मार्केट में सेल ऑफ तो कंटिन्यूएशन है अभी भी। ऐसा कुछ रिवर्सल कहीं भी अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो एक चीज है कि 22,000 के आसपास एक थोड़ा बहुत इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो यही हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा है तो निफ्टी आरएसआई वगैरह ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि माइनर पुल बैक्स रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ से। तो हो सकता है कि अगर एक 200-300 पॉइंट का रैली भी आ गया तो बहुत सही रहेगा। तो लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी भी ऐसा कुछ टर्नआउट का है नहीं। फिलहाल के लिए 22,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। और ऊपर अगर रिकवरी आता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत 22,400, 350, 400 लेवल तक आ सकता है एक बार रिकवरी। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी डाउन साइड ही है। लेकिन जैसे वो मैंने बताया कि ओवरसोल्ड सिनेरियो है शॉर्ट टर्म में। तो हो सकता है कि एक माइनर पुल बैक देखने मिल सकता है कुछ टाइम फ्रेम जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और फिर हम बात करेंगे अपने दो स्टॉक्स के बारे में। डॉट एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड को कवच प्रदान करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से 148.44 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सुविधा में नेक्स्ट जनरेशन एएल 59 वायर रॉड्स के निर्माण के लिए पहले रॉड मिल के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की घोषणा की। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना कुल क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन स्टेशनों के लिए सौर ऊर्जा डेवलपर का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। डेलाप्लेक्स लिमिटेड को हैदराबाद में अपने रणनीतिक प्रभाग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बीएसएनएल में सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पहले वैश्विक शेयरों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी लाल खुले। पेपाल समर्थित स्टार्टअप मिंटॉक ने $3.5 मिलियन का भागीकॉम एंड पावर लिमिटेड ने मुनिपल्ली तेलंगाना में स्थित भूमि और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 33.3 करोड़ रुपए में बिक्री विलेख निष्पादित किया है। डॉट तीरथ गोपीकॉन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने तीरथहारी प्राइवेट लिमिटेड, तीरथहारी 3 प्राइवेट लिमिटेड, तीरथहारी 4 प्राइवेट लिमिटेड, तीरथहारी 5 प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली के तहत एक सहायक कंपनियों को शामिल करने की मंजूरी दी। 9 सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स इंक यूएसए के माध्यम से डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से 14 संक्षिप्त नई दवा अनुप्रयोगों एएनडीए की एक टोकरी का अधिग्रहण करने के लिए आज समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉट मदरसन ने एयरबस की अंतिम असेंबली लाइनों को सीधे एरोस्पेस घटकों और असेंबलियों की एक श्रृंखला के निर्माण और वितरण के लिए बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार युद्ध बढ़ाया, प्रतिक्रियात्मक शुल्क शुरू किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी को पूरा किया, जिससे त्वरित जवाबी कार्रवाई हुई, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे व्यापार युद्ध में धकेल दिया। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। अब हम बात करते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड नारायणा हेल्थ। अ, तो ऋषि, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बताइए कि मेजर ट्रेंड क्या है और उनका करंट स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है? प्रिया जी, महिंद्रा महिंद्रा का तो आज का करंट क्लोजिंग दिया है 2613 का। तो आज के दिन फ्लैट रहा ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस। तो हम्म। ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए महिंद्रा महिंद्रा जून 2024 से लेके अभी तक तो एक रेंज में चल रहा है। तो नीचे के और 2600 के अराउंड, 2650 के अराउंड एक सपोर्ट जोन था। और ऊपर के और 3200 का एक रेजिस्टेंस जोन था। तो विद इन द रेंज ही चल रहा था। तो लेकिन पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस है नीचे रेंज के आसपास चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो ये रेंज ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि टूट चुका है, लेकिन वीकली क्लोजिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वीकली क्लोजिंग अगर 2600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज था स्पेसिफिक, तो ये रेंज से निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे के और स्टॉक प्राइस फिसल रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश वीकनेस शुरू हो सकता है स्टॉक प्राइस में। जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है?
देखिए एक इमीडिएट सपोर्ट जैसे बनाया 2600 का, 2600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है इस हफ्ते में, तो मुझे लग रहा है कि 2420 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस बनेंगे। एक पहले का रेजिस्टेंस बनाएगा 2800 के अराउंड, उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 3000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो रेजिस्टेंस ऊपर के और फिलहाल के लिए आसपास ही है। लेकिन सपोर्ट की बात करते हैं तो 2600 कहीं पे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है 22 420 तक का स्टॉक प्राइस फिसल सकता है। जी। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स की बात करते हैं, वीकली में आरएसआई जो है 43 पे चल रहा है। डेली में अगर देखते हैं तो थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवरसोल्ड था, ऊपर से 34 के आसपास चल रहा है। तो नीचे से थोड़ा सपोर्ट लिया है। लेकिन अभी देखा जाए तो एक इमीडिएट सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि इमीडिएट सपोर्ट जोन है। तो शॉर्ट टर्म में और दूसरा चीज आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई में अभी तक वीकली में देखा जाए तो अभी तक ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल 20 इमीडिएट प्राइस सपोर्ट के पास है। तो 2600 के नीचे स्लिप होता है तो आरएसआई भी और फर्दर वीक होने के चांसेस है। फिर एमएससीडी में देखते हैं तो एमएससीडी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है ऑलमोस्ट स्टॉक में। तो वीकली में भी नेगेटिव इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, कहीं पे भी रिवर्सल का इंडिकेशन ज्यादा नहीं दिख रहा है। वेराज डेली में देखते हैं तो आरएसआई सॉरी एमएससीडी थोड़ा बहुत स्लाइटली रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मेजर ट्रेंड तो अभी भी डाउन साइड ही है ओवरऑल। मनी फ्लो इंडेक्स एंड बॉलिंगर बैंड। देखिए मॉर्निंग बॉलिंगर बैंड की बात करते हैं तो बॉलिंगर बैंड में पे कि स्टॉक प्राइस जो है डेली में नीचे लेवल्स के आसपास है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट जोन है। फिलहाल सपोर्ट जोन के आसपास ही है जैसे मैंने बताया। तो इवन वीकली में भी सेम सिनेरियो है बॉलिंगर बैंड में। वेराज मनी फ्लो इंडेक्स की बात करते हैं तो मनी फ्लो इंडेक्स में मनी फ्लो इंडेक्स में स्टॉक प्राइस में देखा है तो मनी फ्लो इंडेक्स कंटिन्यूअसली डाउनसाइड ट्रेंड में ही है। और बहुत देखा है तो 2000 अक्टूबर 2024 के लोस के आसपास है मनी फ्लो इंडेक्स। तो जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो ओवरऑल सेटअप में थोड़ा ज्यादा चेंजेस नहीं इंडिकेट कर रहा है कहीं पे भी। तो मुझे लग रहा है कि की सपोर्ट्स के पास है स्टॉक प्राइस। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? देखिए रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में तो एक अच्छा खासा रैली देखने मिला था प्रीवियस 2023-24 में। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकल रहा है नीचे की ओर, और सपोर्ट जोन है वो ऑलमोस्ट ब्रेक करने के आसपास है। तो वही चीज है कि मतलब 2600 के आसपास अगर 2600 की क्लोजिंग देता है तो इस बार इस हफ्ते में, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी स्टॉक ट्रेड करने की कुछ वेट करना चाहिए। अक्यूमुलेशन अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक प्राइस तो और थोड़ा करेक्ट हो सकता है फर्दर। सो तो 2400 तक इमीडिएट पिक्स में मुझे लग रहा है स्टॉक सपोर्ट जोन्स। तो ओवरऑल सेटअप अब देखिए हिसाब से देखा है तो एक चीज है कि 2600 के ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं रहता इस हफ्ते में, या उसके ऊपर होल्ड करता है, तो तब जाके स्टॉक प्राइस में माइनर पॉज देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेटअप के हिसाब से देखा है तो स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत वीकनेस इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के लिए। तो आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सब एग्जैक्टली सपोर्ट जोन के आसपास है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट। तो तब तक हमको क्लियर पिक्चर आ जाएगा, क्योंकि अगर इस हफ्ते में 2600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट हफ्ते में हम लोग एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि बेटर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मार्केट्स भी अच्छा थोड़ा वीक है। तो जब तक मार्केट सेटल डाउन नहीं होता है और स्टॉक पे भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं आती है, थोड़ा वेट करें तब तक क्लियर डायरेक्शन मूव आने तक। जी। आगे बात करते हैं नारायणा हेल्थ के बारे में। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। नारायण में क्या आपको ट्रेंड लग रहा है जी? अब सेठी सर नारायणा में देखिए इसमें भी सेम चीज सेटअप था, लेकिन इस बार ये नारायणा जो है अगर देखते हैं तो फरवरी 2024 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट ऊपर के ओर 1450 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन था, और नीचे की ओर 1200 के अराउंड। तो ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक प्राइस बहुत नैरो रेंज में। लेकिन पहली बार ऊपर के लेवल के ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस कल और आज पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में। तो वो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि इस डिफेंसिव एक स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन भी रहेगा आगे भी। पर अभी क्या थोड़े दिनों में ही आया है ना, जो तेजी आया है इसमें भी वो एमएससीडी क्रॉस हुई है क्या? सॉरी सर। मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है क्या 200 दिन की? मुझे लगता है नहीं हुई होगी अभी। देखिए जरा। मूविंग एवरेज कौन सा मूविंग एवरेज बोले, सॉरी मिस। 200 दिन का, 200 डेज का भी नहीं क्रॉस हुआ होगा।
नहीं, ये कब से, ये ऑलरेडी बहुत बहुत दिनों से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कभी भी उसके नीचे नहीं था ऑलमोस्ट रिसेंटली टाइम्स में। तो मुझे लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज जो है 1150 के अराउंड है। तो वहां से स्टॉक प्राइस अभी भी ऊपर की ओर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक स्टेडी अपमूव देखने मिला था, कुछ दिन का कंसोलिडेशन था स्टॉक प्राइस में, वो राइट नाउ ब्रेक किया है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक फ्रेश बाइंग दिखाई दे रहा है। और अगर देखते हैं लेकिन तो नोटिस करने वाली चीज। वॉल्यूम की भी पतली पतली सी लाइन है। वॉल्यूम की लाइन पतली है थोड़ी। तो अभी उसमें कंसोलिडेशन नहीं आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि रीजन। फरवरी में तो गया था, फरवरी से बढ़ना शुरू हुआ ये 1369 से। तो अभी पहुंच गया ऊपर 1600 तक। तो काफ़ी राइज कर चुका है। तो अभी आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा? नहीं, मुझे देखिए, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक डिसेंट स्टॉक है और डिफेंसिव स्टॉक है। और इस तरह के मार्केट्स में इस तरह के स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से एक शानदार वॉल्यूम, और इसके पहले भी लास्ट 1-2 हफ्तों से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रहा था, और लास्ट 2-3 दिन से एक शार्प वॉल्यूम राइज हुआ है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था वो खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल से फ्रेश रैली इसमें शुरू हुआ है अभी फिलहाल के लिए। डिसेंट आप इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये हार्ट का काम करता है तो डिसेंट है। हेल्थ का भी, लोगों की हेल्थ भी देखता है, पैसा भी कमा के देता है। तो दोनों काम हो जाते हैं। और बाकी इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, आरएसए वगैरह? क्योंकि इसमें दम बहुत लग रहा है। वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं हुआ है उसका। तो उसमें कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी तक ऑलमोस्ट जून से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन में फेज में ही था। अभी जस्ट एक ब्रेकआउट दिया है और उससे रैली चालू हुआ है इसका। तो कंसोल अगर देखा है तो लास्ट फरवरी से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था। तो इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते और इसी हफ्ते में जस्ट शुरू हुआ है रैली इसका। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इसका रैली अच्छा लग रहा है सेटअप में चार्ट्स पे। तो हो सकता है कि मेंटेन ऊपर की रहेगा। ओर। सर। मेंटेन रहेगा। यस यस, रैली। बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और ऊपर का मुझे लग रहा है कि इसमें 1800 तक का चांस है इमीडिएट बेस में। अगर एमएसडी की आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई में देखा है तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि वीकली में एक शार्प बाउंस देखने मिला है, 90 तक चला गया आरएसआई। जो इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ओवरबॉट हो गया। और हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मेजर सपोर्ट जोन बना रहेगा, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1300 के अराउंड, 1300 के आसपास, सॉरी। इसका मेजर सपोर्ट बना रहेगा 1450 के अराउंड। तो 1450 इज द गुड लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वेराज एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और एवरेजेस भी पॉजिटिव है। और ओवरऑल सेटअप देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेशन कर रहा है। अभी इसमें सारी क्वालिटी दिख रही हैं कि जो स्टॉक में आनी चाहिए। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है बहुत 1-2 महीने के बाद ही आता है। ज़्यादा उसमें रेगुलर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा है फरवरी में आया था, अक्टूबर में आया था, और अभी 2025 में आया। और आपने सही बोला, सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है इसको। सपोर्ट तो एक फ्लैट लाइन ही है बनी हुई पूरी साल की। एक जो फ्लैट लाइन बनी हुई है साल, पूरे साल भर की, तो अच्छी है वो तो बहुत। उससे ज़्यादा बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल। नहीं भी। बढ़ेगा तो मजबूती है उसको, नीचे से स्ट्रांगनेस है। एक वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं इसके अच्छे। वो मेरे देखने में आ रहा है, वो 2 महीने के बाद आते हैं। बिल्कुल सर, जैसे मैं आपने बताया प्रीवियसली भी देखते हैं तो ये स्टॉक सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप बनाया था जन मई 2023 में। तो वहां से शुरू किया चलना। तो और स्टॉक प्राइस चलते चलते ऑलमोस्ट 1400 तक चला गया। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप इसका ऐसा ही रहता है, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद फिर से फॉलो अप बाइंग आती है। तो फॉलो अप बाइंग थोड़ा मिस होता है, लेकिन ये सेटअप के, अगर सेटअप इसका इंटैक्ट रहता है, अगर देखा जाए तो लॉन्गर टर्म पीरियड हॉरिजॉन में। और आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या लग रही है? मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट है इसमें स्टॉक प्राइस में, और वॉल्यूम के साथ बाई है। और ऑलरेडी हमने कवर भी किया है इस स्टॉक को। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, तो थोड़ा डिप्स भी आ सकते हैं बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव स्टॉक है तो रिस्क कम रहेगा, इस तरह के मार्केट में भी आपको रिटर्न देखने मिल रहा है। वो बहुत सही बात है। तो मुझे लग रहा है कि 1800 के लिए यहाँ से करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। और नीचे की ओर मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है
पहले का 1450 के अराउंड। सो 1450 आए तो बेटर लेवल से रहेगा और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। फिर आज नीचे के मेजर मेजर सपोर्ट जोन है 1300 के अराउंड अराउंड है, तो उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं क्लाइंट्स, और ऊपर के लेवल 1800 का टारगेट्स देख के चल सकते हैं। तो मतलब रिस्क लेने लायक है। बिल्कुल। रिस्क इसमें लिया जा सकता है, बाइंग साइड में है, रिस्क ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही सर। करंट लेवल्स पे मैं रेकमेंड कर सकता हूँ स्टॉक को बाय करने के लिए। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया हम लोग कवर कर रहे हैं स्टॉक को, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अभी तो पोटेंशियल हो सकता है 1800 तक इमीडिएट बेस में जाने का। तो दूसरा मुझे लगता है इसमें साइड वेज में थोड़ा टाइम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। फ्लोटिंग स्टॉक कम है क्या उसका? उसको आप टेक्निकल में कंसिडर करते हैं फ्लोटिंग स्टॉक को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्लोटिंग है इसमें, स्टॉक में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है दस स्टॉक में। 12% है क्या? दस बारह लिक्विडिटी परसेंट है। बिल्कुल। कितना है? 20 तो पब्लिक के पास कितना है? तो सब डॉक्टरों ने ले लिए हुए हैं ना। ज़्यादा है तो ले लो। डॉक्टर ही लेके बैठते हैं। तो आपकी क्या सलाह है इन्वेस्टमेंट? और स्लिप कर सकते हैं इसमें? नीचे आएगा तो ले सकते हैं वापस? आपका आवाज कट रहा है sir। मैं बोल रहा हूँ नीचे आएगा तो शेयर ले सकता है और कि? बिल्कुल 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 जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि इसमें खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं नीचे की ओर। मुझे लग रहा है कि 1500 से लेके एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हैं। अगर नीचे में 1450 तक मिला तो बहुत सही लेवल्स रहेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा। और ऊपर की ओर 1800 का टारगेट्स लेके चल सकते हैं इमीडिएट बेस पे। प्रोजेक्शन क्या है आपके, कितने पीरियड में टारगेट कुछ बनाया है आपने? देखिए देखिए। जैसे अभी टारगेट में क्या है कि इसमें सिर्फ आपको यहाँ से 16% का ऑलमोस्ट रिटर्न, 16-17% का रिटर्न होता है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम टाइम नहीं लगना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम है इसका स्टॉक का, तो विद इन 2-3 वीक्स में हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में एक 1-2 मंथ्स में प्राइसेस अपर लेवल अपर रेंज के पास जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से नीचे डिप में बाय करने की राय है। तो आपका मतलब रेस का घोड़ा है, रेस में है, तो फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी। हरीश जी, दोनों में से कौन सा स्टॉक आप कहेंगे कि प्रेफरेबल है? डू यू थिंक एनी इज प्रेफरेबल? जैसे मैंने बताया क्लियरली कि हमने ऑलरेडी NH जो है नारायण उदयालय को हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि ये करंट लेवल से और भी ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं करंट और दूसरा चीज़ है कि डिफेंसिव स्टॉक है, तो इस तरह के मार्केट्स में बहुत बेस्ट बेटर बेटर वॉलेटिलिटी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल ही है। थोड़ा इस हफ्ते में थोड़ा चल चुका है, ऑलमोस्ट 8% का गेंस दिखा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें इस स्टॉक में डिप भी आ सकते हैं वापस। तो करंट लेवल से थोड़ा बहुत डिप आए तो बेटर लेवल से बाय करें, अक्यूमुलेट करना सब बेटर है। क्योंकि M&M आल्दो एक बड़े कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मुझे लग रहा है कि अगर 2600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ा फर्दर वीकनेस हो सकता है। तो वेट करेंगे नीचे के और बाय करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि NH इज द बेस्ट स्टॉक टू बेट ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। M&M का आपको कोई खास बात लगा? और क्योंकि उससे मारुति से आगे निकल गया, हुंडई से आगे निकल गया है, तो नंबर वन कंपनी हो गई है अभी इंडिया की। तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ दूसरे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमको एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि टेस्ला जो है मेजर कॉम्पिटिटर होगी टाटा और महिंद्रा को, क्योंकि महिंद्रा और टाटा दोनों को ईवी में बहुत ज्यादा वो अग्रेसिवली जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उसके लिए कंपटीशन की उसकी वजह से इस M&A में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो एक बार अगर टेस्ला का कुछ एंट्री होता है तो, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में ही वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है कि टैरिफ भी थोड़ा कम लगाएगा, तो इम्पोर्ट टैक्स भी इम्पोर्ट ड्यूटीज कम रहेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कैसा प्ले आउट होता है पूरा सिग्नल। महिंद्रा ये का देखिए लो 2549 का है, 1790 का लो है, 52 वीक्स का, और 2873 का हाई है। ये क्या इंडियन बायर्स के टेस्ट को पहचानता है, उनको कैसी गाड़ी चाहिए, और उसके हिसाब से वैरायटी लाता है। जी। और थैंक अभी यू सो मच। लोएस्ट के पास ही है। जी सर, जी सेठी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो ये लोएस्ट के पास ही है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है उस हिसाब से। और सब न्यूज़ अच्छी आई है, मारुति से आगे है,
हुंडई से आगे है। और अभी इसने बाहर एक्सपोर्ट करनी उतनी चालू नहीं की है। अगर इसका एक्सपोर्ट अच्छा हो गया तो और बढ़िया रहेगा। जी तो आप ही बता पाएंगे चार्ट में दिख रहा है कि प्रोजेक्शन कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 2600 के हिसाब और थोड़ा गिरावट हो सकता है स्टॉक प्राइस में, तो मैं फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा स्टॉक को बाइंग का क्लियरली। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो दे कैन लुक इनटू इट। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस M&M थोड़ा बहुत वीक वीक हो सकता है अगर 2600 के नीचे क्लोज किया तो बेटर फिलहाल मेरे एडवाइस रहेगा कि अवॉइड करना चाहिए M&M। तो मैं अभी दूसरा एक वर्ड है, वर्ड से मिलता जुलता है, वॉच। उसमें आदमी अवॉइड नहीं करता है, वॉच करता है। जैसे लड़के को घर से बाहर नहीं निकालता है, उसने कुछ गलत काम किया तो वॉच करता है उसको क्या करता है अभी आगे। तो ऐसा स्टॉक मैं उसको वॉच में रखूंगा, आप अवॉइड में रखिए। हाँ बिल्कुल, वॉच वॉच बिल्कुल रख सकते हैं फिलहाल के लिए, बाइंग के लिए अवॉइड है। लेकिन वॉच तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, तो नीचे लेवल्स पे आए तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फिलहाल के लिए तो बाइंग अवॉइड है बोल रहा हूँ, लेकिन वॉच तो बिल्कुल कर सकते हैं स्टॉक प्राइस। तो जी जब भी मौका लगे जिसको तो ले लेने का। बिल्कुल। जी जी। जी हरीश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आपके एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू जी, हरी जी।